बहनों, हमारे सभी, आप सब हमारे परिवार के सदस्य, आप सब लोगों का इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आने के लिए और परिवार को और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं इस मंच में ये मैंने काफी साल पहले मैनिफेस्ट किया था और आज इस चीज की ये हकीकत आज एक्चुअली मेरी ये चीज जो है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जब मैं चाहती थी कि मैं मेरे फादर के सामने स्टेज पे तमाम लोगों के सामने मेरे शहर मेरे लोगों के सामने मैं खड़े रह के सबका शुक्रिया अदा करूं, पर इस सब से पहले मैं मेरी दादी का मेरे फादर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस वजह से मेरी आज ये पहचान बनी है इस शहर में। और इस शहर की मैं बेटी, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, शहर की बेटी बहन और बहन तो हूँ मैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस खानदान में जन्म लिया, जिस खानदान ने इस शहर को अपनी पूरी जिंदगी एक सर्विस और लोगों के अच्छे कामों में अपनी जिंदगी दे दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी दादी से, मेरे फादर से। मेरी दादी से तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि बेटा हर इंसान को आप एक नज़र से देखिएगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा कभी नहीं देखिएगा। और मेरे फादर से शायद ये मेरा हेरिटेज है कि ये मेरे अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी आई है और एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया है, और ये कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए आप सब जो इस मेरी बर्थडे पे जब शामिल हुए हैं, तो ये सिर्फ मेरी बर्थडे नहीं है, ये मेरे लिए एक न्यू लाइफ है, एक न्यू लीडरशिप क्वालिटी जो मेरे अंदर एक है, जो मेरे फादर ने मेरे अंदर देखी है। और उन्होंने मुझे जो चुना है कि मैं आप सब लोगों की खिदमत करूं जिंदगी भर, जिस तरीके से मेरे खानदान ने करके आए हैं। ये तो है तो एक छोटा सा मूवी का किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की एक छोटी सी लाइन है, पर आई थिंक मैं मेरे डैडी को हमेशा जो है शाहरुख खान और मीरा भाईंदर बोलती आई हूँ। तो एक छोटी सी लाइन, अगर किसी चीज की कोई दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे फादर मिस्टर मुजफ्फर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट। आप सिर्फ हमारे लिए ये गेस्ट नहीं है, आप हमारी फैमिली है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जिस तरीके से मेरे फादर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने इस शहर को अपनी फैमिली समझा, मैं इसी फैमिली की लेगेसी को हमेशा आपको लेकर चलूंगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी, आप सब हमारे परिवार के सदस्य, आप सब लोगों का इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आने के लिए और परिवार को और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी इस बेटी के जन्मदिन में आज तक कभी उपस्थित नहीं रहा। मैं समझता हूँ वो 4 साल की थी, उसके बाद से आज ये पहला उसका जन्मदिन है जहाँ मैं उसके साथ हूँ। जो कंटिन्यूस पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होना, 10 साल तक विधान परिषद में होना और इस वक्त दिसंबर में हमेशा विधानसभा नागपुर में चलती थी। मगर आज ये मौका मिला मेरी माँ की वजह से,
कि उन्होंने अपनी पोती का जन्मदिन रखा और आप सब लोगों को निमंत्रण दिया और आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब ने अपना आशीर्वाद उसको दिया है। थर्ड जनरेशन इस स्टेज पे आपके सामने खड़ी है, मेरी माता जी, मैं और मेरी लड़की। 3 जनरेशन्स 1960 से लेकर के 2025, 65 years of contribution towards the upbuilding of this city of मेरा भाईंदर। आप सब लोगों के बीच में मैं अपनी लड़की को भी यही कहना चाहूँगा, जात धर्म भेद भाव भाषा प्राण अमीर गरीब इससे ऊपर उठ करके समाज की सेवा करना है। समाज में, दुनिया में, राजनीति में जो चलता है, अगर तुमने भी वही किया तो तुम जो 1 लाख लोग कर रहे हैं, आपका नंबर 1,01,000 होगा। मगर अगर आपने एक नजर से पूरे समाज को देखा और अगर अलग चले और समाज की बेहतर के लिए काम किया तो आपका नंबर 1 नंबर होगा। और 1 नंबर रखने के लिए इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोग नंबर गेम गिनते हैं। तो तुम्हारे पास नगर सेवक कितने हैं, आमदार कितने हैं और खासदार कितने हैं, मैं आफरीन तुझको बोलूंगा वो नंबर नहीं गिनना है। यहाँ ये जो जनता बैठी है ये नंबर गिनना चाहिए। क्या आप चाहे किसी पद पे हो या नहीं हो, मगर लोगों के दिल में आपके लिए वही प्रेम हो और वही भावना हो, ताकि आपके बुलाने पर लोग इस तरह से प्यार और मोहब्बत से दौड़ते हुए चले आवे और सभी जाति धर्म और भाषा और प्रांत के लोग आए। जिंदगी की यही असल कमाई है। जिंदगी की असल कमाई वो कुर्सी, वो पद, वो पैसा, वो पावर नहीं है। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में जिस दिन ये पैसा, पावर और कुर्सी का नशा जाएगा, उस दिन आप इस समाज की सेवा करने के लायक नहीं हो और कभी समाज के सामने जाना नहीं। मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह की शिकायत कभी मेरे जीते जी तो ना आवे लोगों की तरफ से कि आपकी बेटी घमंडी है, अमीरों के बीच में रहती है, चमचों से घिरी हुई रहती है, बड़ों के बीच में रहती है, खाली मुसलमानों के बीच में रहती है, खाली हिंदुओं के बीच में रहती है। मैं सियासत में काम करता हूं, मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदुओं का काम करता है और हिंदू कहते हैं ये तो मुसलमान है। मैं लेकिन किसी की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों के दिल में आता हूं। आज 11 दिसंबर का दिन हम तमाम लोगों के लिए, हमारे लिए ही नहीं, आपने जो यहाँ आकर के हमारी इज्जत की शान बढ़ाई है और हमें बोलने का मौका दिया है, और जितनी खुशी हमें आज हासिल हुई है शायद ये जिंदगी में हमें कभी हासिल हुई होगी। इसके लिए मैं तमाम हजरात का, खौतीन का, बच्चों का, औरतों का, जवानों का, सबका मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे अहले खानदान भी आपसे बहुत खुश हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी तादाद में आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी और मेरी पोती को अपना आशीर्वाद, उसको उतने खुलूस से, उसको प्यार से, उसको तोहफे में हासिल किया। शुक्रिया।